तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो विश्लेषण लेकर आया हूं वो ये है कि शिक्षक नियोजन जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में जो पूरे बिहार में हुआ है, तो उनमें से कौन से ज़िले में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ और कितने अभ्यर्थी का कितने सीट शेष रह गए, और ये 1 to 5 का नगर निगम में जो काउंसलिंग हुई है उसका पूरा डिटेल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि पूरे बिहार का जो है वो डिटेल आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, इस तरह की वीडियो लगातार चाहते हैं, शिक्षक नियोजन से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट लगातार आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं अररिया का, जहाँ पर सामान्य में 20 पद थे, उर्दू के 9 थे और बंगला के 9 थे। ठीक है, सब मिलाकर होते हैं 38। उसमें से 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 19 बाकी रह गया, यानी आधे से ज़्यादा, आधा सीट है वो यूं ही शेष चला गया। और इसकी क्या कमी है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप सबको मालूम है। अरवल में कोई भी काउंसलिंग नहीं हुई थी कोई भी सीट पर। इसी तरह औरंगाबाद में भी कोई सीट नहीं था, ना ही कोई काउंसलिंग हुई। बांका में एक नगर निकाय में हुआ, तो उसमें से 10 सामान्य की सीट थे और 10 उर्दू का, तो उसमें से कुल पदों की संख्या 20, 20 में से 12 सीटों पर काउंसलिंग हो सकी और 8 यूँ ही खाली चला गया। उसी तरह बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 3 नगर इकाइयों में निकाय में काउंसलिंग होनी थी। उसमें सामान्य के 106 सीट थे, उर्दू के 22 सीट थे, और सब मिलाकर हो जाते हैं 128, और 128 में से 70 सीटों पर काउंसलिंग हो सकी, और आधी लगभग आधे 58 में यूँ ही खाली चली गई। तो भागलपुर में 2 नगर निकायों में काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 65 सीट सामान्य के थे, उर्दू का कोई भी सीट नहीं था। इसी तरह कुल संख्या हो जाती है 65 में से 58 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 7 फिर भी शेष रह गए। उसी तरह भोजपुर की बात कर लें तो भोजपुर में 6 नगर निकायों में काउंसलिंग होनी थी, जिसमें से 70 जो है वो सामान्य का सीट था, 49 उर्दू का सीट था। टोटल मिलाकर होता है 119 में से 58 जो है वो चयन हुआ। 119 में से 58 का चयन हुआ, तो 61 फिर भी बाकी ही रह गया। इसी तरह बक्सर का 57, 4 नगर निकाय इकाइयों में 57 सीट सामान्य का, 7 उर्दू का, जो टोटल मिलाकर होते हैं 64 में से 53 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 11 खाली चला गया। उसी तरह दरभंगा की बात करें तो 1 नियोजन इकाई में हुआ और बाकी 15 सामान्य का था, 2 उर्दू का था, 17 टोटल सीट थे। उसमें से 15 जो है काउंसलिंग हो सका, 2 फिर भी बाकी रह गए। पूर्वी चंपारण की बात करें तो 5 जो नगर निकाय में होना था, 44 सामान्य की सीट थे, 18 उर्दू के और 62 टोटल थे। टोटल में से 30 का नियोजन हो सका, आधे से ज़्यादा सीट खाली चला गया, 32 सीट खाली है। इसी तरह गया की बात करें तो गया में 1 नियोजन इकाई में होना था, 2 सामान्य की सीट, 5 उर्दू का सीट था, 7 जो है टोटल में होता है। इसमें से सिर्फ 1 का काउंसलिंग हो सका, 6 सीट यूँ ही खाली चला गया। गोपालगंज की बात कर लें तो गोपालगंज में 4 नियोजन इकाइयों में होना था, 45 सीट सामान्य का था, 1 उर्दू का था, टोटल मिलाकर होते हैं 46 में सिर्फ 28 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 18 खाली चला गया। जहानाबाद की बात करें तो 2 नियोजन इकाइयों में 28 जो है सामान्य का सीट था, 21 उर्दू का था, 49 टोटल सीट होते हैं, उनमें से सिर्फ 29 का सीट का बहाली हो सका और 20 खाली चला गया। यहाँ पर खाली की संख्या जो शेष बचे हुए सीट, उसमें बहुत सारी ऐसी संख्या नज़र आ रही है। तो जमुई में 1 सीट 1 नियोजन इकाई में हुआ, उसमें से 14 सामान्य का, 6 जो था उर्दू के सीट थे, उर्दू में से 20 सीट थे, टोटल मिलाकर होते 20 में से सिर्फ 8 सीटों में काउंसलिंग हो सकी, 12 सीट खाली चला गया, यानी ज़्यादा संख्या सीट जो है वो खाली ही रह गया, यानी इसमें कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा या उस कैटेगरी का नहीं रहा होगा। अक्सर यही होता है कि जो ज़्यादा फीमेल की संख्या हो गई, जो फीमेल कैंडिडेट है कम और हो जाता है ज़्यादा। चलिए बात करें कैमूर की तो 2 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग होनी थी, 11 सामान्य की सीट थे और 11 ही उर्दू का सीट, दोनों मिला के होता है 22 में से सिर्फ 16 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 6 सीट फिर भी खाली चला गया। कटिहार बिल्कुल 0 था, किशनगंज में भी पहले ही हो चुका था, खगड़िया में भी पहले हो चुका था। लखीसराय में 2 अभ्यर्थियों का 2 काउंसलिंग होना था, इसमें से 4 सामान्य का सीट, 7 जो था वो उर्दू का सीट था और टोटल मिला के 11, उसमें से सिर्फ 4 आधे से भी कम अभ्यर्थियों की सीट भरा गया, 7 खाली रह गया। मधेपुरा में कोई काउंसलिंग नहीं थी, मधुबनी में कोई काउंसलिंग नहीं थी, या मधुबनी में हुई थी, काउंसलिंग होना था लेकिन वहाँ पर रद्द कर दिया गया, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा किसी तरह की शिकायत
मिली थी या फिर किसी तरह का बहुत सारा मामला हुआ था वहाँ, जिसकी वजह से मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के भी दिया था जिसमें नियोजन को कैंसिल किया गया। मुजफ्फरपुर में मुंगेर की बात करें तो 3 जो थे वहाँ पर 3 काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे। 3 नियोजन इकाइयों का होना था, जिसमें 34 जो थे सामान्य का सीट था, 25 जो है उर्दू का सीट था, 9 जो टोटल 9 बंगला का था और टोटल मिलाकर 68 सीट। 68 में से आपका 27 सिर्फ बढ़ा गया और 41 का 41 खाली चला गया, मतलब आधे से भी 3 पाव सीट जो था वो खाली चला गया। मुजफ्फरपुर में 2 नगर निकायों की काउंसलिंग होनी थी, इसमें 46 सामान्य का सीट था, 20 जो है उर्दू का सीट था और 66 होता है टोटल। इसमें से कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा या क्या हुआ वो तो बाद में पता चलेगा। एक भी सीट को यहाँ पर नहीं बढ़ा गया, न चयनित है न सब कुछ जीरो है। मतलब नालंदा का 4 काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे या 4 नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग होना था, जिसमें से 197 जो है वो आपका नियोजन इकाई का जो होना था वो सामान्य का, 135 उर्दू का, टोटल मिला के होते हैं 332। 332 में 176 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो सका, 156 खाली चला गया, यानी आधे से आसपास खाली चला गया। नवादा की बात कर ले तो नवादा में 3 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें से आपको 73 सामान्य का, 7 उर्दू का था, 80 टोटल होते हैं और उसमें 43 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 37 खाली चला गया। पटना की बात कर ले तो पटना के 4 नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग होना था, जिसमें से 165 सामान्य के सीट थे, 55 उर्दू के थे, टोटल मिलाकर होते हैं 220 और 220 में से 156 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन हो सका और 64 सीट जो है वो खाली चला गया। तो आप फिर भी यहाँ पर अच्छा कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उसी तरह पूर्णिया में 0 है, पूर्णिया में कोई काउंसलिंग नहीं थी और रोहतास में 4 नियोजन इकाइयों का था और उसमें से 43 सामान्य की सीट थे, 19 जो है उर्दू का, टोटल मिला के 62 में से 39 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 23 सीट खाली चला गया। सहरसा में कोई भी काउंसलिंग नहीं थी, ना ही कोई सीट दिखा रहा है। समस्तीपुर में 2 जगह का काउंसलिंग होना था, उसमें 12 सामान्य का, 7 उर्दू का था और टोटल मिला के 19 में से 12 में काउंसलिंग हो सका, 7 खाली चला गया। शेखपुरा में 1 काउंसलिंग सेंटर बनाया गया था, यानी एक ही नियोजन इकाई का काउंसलिंग होना था, तो उसमें 17 सामान्य का सीट था, 1 जो है वो उर्दू का था, टोटल मिला के 21 में से सिर्फ 8 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 13 का सीट खाली चला गया। शिवहर में कोई भी काउंसलिंग नहीं थी। सीतामढ़ी में 4 काउंसलिंग था, इसमें 40 अभ्यर्थियों का सामान्य में होना था और 20 अभ्यर्थियों का सीट जो था उर्दू में था, टोटल मिलाकर होते हैं 55 से 41 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, उसमें से 14 जो है वह खाली चला गया। फिर उसी तरह सीवान की बात कर लें, सीवान में 6 ब्लॉक का काउंसलिंग होना था, जिसमें 6 नगर निकायों का, उसमें से 33 जो है सामान्य का सीट था, 57 उर्दू का सीट था, टोटल मिलाकर होते हैं 90 में से 59 का आपका काउंसलिंग हो सका, 31 खाली चला गया। सीवान में कोई भी काउंसलिंग नहीं होनी थी। सुपौल में 1 का हुआ था, उसमें 22 सामान्य का सीट था और 7 जो था उर्दू का था, उसमें से 29 टोटल होते हैं 29, उसमें से 22 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 7 खाली चला गया। वैशाली में 1 काउंसलिंग सेंटर था, यानी एक ही नियोजन इकाई थी, जिसमें 8 सामान्य था, उर्दू का कोई भी नहीं, सिर्फ 1 अभ्यर्थी का चयन हो सका, 7 यूँ ही खाली चला गया। पश्चिमी चंपारण की बात कर लें तो 1 सीट था, वहाँ पर 13 जो है सामान्य का सीट था, उर्दू का कोई भी सीट नहीं था, सिर्फ उसमें 7 अभ्यर्थियों का चयन हो सका। तो टोटल की बात कर लें तो 71 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग, नगर निकाय की काउंसलिंग होनी थी, उसमें से सामान्य का जो था 1194 सीट था और उर्दू का जो था 524 सीट था, तो 18 जो था वो बंगला का था। इसी तरह अभ्यर्थियों का जो चयन हो सका, टोटल होते हैं 1736 सीट टोटल होता है और उसमें से सिर्फ 992 अभ्यर्थियों का चयन हो सका, 673 सीट खाली चला गया। ये 5/8/2021 को जो काउंसलिंग हुआ है नगर निकाय में, उन सब का डिटेल आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज़ आप लगातार चाहते हैं, डिटेल को चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए।